Hello बच्चों, let's read the question. Find the area of a quadrilateral ABCD in which AB is equal to 42 centimeter, BC is equal to 21 centimeter, CD is equal to 29 centimeter, DA is equal to 34 centimeter and diagonal BD is equal to 20 centimeter. ठीक है, तो आपसे यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको एरिया निकालना है इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का, जिसमें आपको ये सारे के सारे साइड्स इसके गिवन हुए हैं और साथ के साथ साथ आपको डायगोनल भी दिया गया है. ओके, आइए हम इन सबका मेजरमेंट यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ करके लिख लेते हैं. ओके, सो यस हम यहाँ पे ऐसा डायग्राम बना लेंगे लाइक दिस. ओके, इस टाइप से. ओके, अब देखिए इसका मैं नेमिंग कर दे रही हूँ, दैट इज ए बी सी एंड डी. अब आप देख सकते हैं बी डी आपका यहाँ पे डायगोनल है, जैसे हम ज्वाइन कर दे रहे हैं. अब देखिए ए बी आपको गिवन है 42 सेंटीमीटर, ऐसे आपको कह रहा है बी सी गिवन है 21 सेंटीमीटर, सी डी गिवन है 29 सेंटीमीटर और ए डी भी आपको दिया है दैट इज 34 सेंटीमीटर. साथ साथ आपको डायगोनल बी डी गिवन है 20 सेंटीमीटर. तो अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो आपको ध्यान से दिख रहा होगा ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो आपका दो ट्रायंगल्स में कहीं ना कहीं डिवाइड हो रहा है ना. एक ट्रायंगल आपका बी ए डी का फॉर्मेशन है और एक बी सी डी का फॉर्मेशन है. ठीक, और ये दोनों ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा डिफरेंट डिफरेंट साइड से, तो कहीं ना कहीं स्केलियन ट्रायंगल का फॉर्मेशन है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूरे तरीके से हेरोन्स फॉर्मूला का अप्लाई करना पड़ेगा. तो ये एक एक करके समझते हैं. सबसे पहले हम लिखते हैं कि इन ट्रायंगल बी ए डी, पहले हम इस ट्रायंगल को देख लेते हैं. ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पे ध्यान से क्या दिख रहा है, अगर मैं ऐसे लिखूं कि देखिए आपको बी ए यहाँ पे दिया हुआ है, बी ए यू कैन से और यू कैन से ए बी कुछ भी. देखिए आपको क्या दिया है, स्मॉल ए लेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर. ठीक है, ऐसे ही देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू वॉट, ये आपका स्मॉल बी के तौर पे हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 34 सेंटीमीटर. ऐसे ही आपका जो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या डी बी, ये आपका कितना हो जाएगा सी स्मॉल सी और इसमें हम लट कर लेंगे 20 सेंटीमीटर. ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये सारे साइड डिफरेंट है, इसका मतलब ये कि स्क्वेयरिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं ना बी ए डी वाला. तब हम यहाँ पे निकालेंगे क्या सेमी पेरीमीटर. ओके, सेमी पेरीमीटर जिसे हम दिखाएंगे स्मॉल एस से, और हमें पता है कि ये क्या होता है, आपको होता है पेरीमीटर बाई 2. तो यहाँ पे लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी बाई 2. इट मीन जब हम वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा 42 प्लस 34 प्लस 20 बाई 2. अब देखिए एडिशन करने पे मुझे यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ मुझे मिल जाएगा इजिली दैट 42 आपको मिलेगा यहाँ पे 6 और यहाँ मिल जाएगा आपको 3 तो 5 5 9. ठीक है, अपॉन दिस. उसके बाद आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 48 सेंटीमीटर. ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज स्मॉलेस्ट दैट दिस इज द सेमी पेरीमीटर. अब आइए इसी के लिए हम यहाँ पे निकाल देते हैं एरिया. ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए डी. सो वी विल राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए डी बाय हेरोन्स फॉर्मूला, है ना. हेरोन्स फॉर्मूला के थ्रू आप जब इसका यहाँ पे एरिया देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये आपका आएगा अंडर रूट, ऐसे हम लिखेंगे अंडर रूट एस देन एस माइनस ए, क्योंकि जो आपने साइड सेलेक्ट की है वही अल्फाबेट यहाँ पे रखिए, एस माइनस बी देन एस माइनस सी. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा एस आया है दिस इज व्हाट, ये आपको मिला है 48, सो वी विल राइट 48. फिर आप लिखेंगे 48 माइनस ए, और देखिए आपने यहाँ पे ए कैलकुलेट किया है उसी के अकॉर्डिंग में वैल्यू रखते हैं. देखिए ए आपका 42 देन 34 देन 20, तो वी विल राइट 42 देन b is equal to 34 and at last c is equal to 20. ठीक है, और यूनिट आपकी जो रूट से बाहर लिखेंगे दिस इज व्हाट सेंटीमीटर स्क्वायर. अब समझिएगा अंडर रूट में आपने लिखा इसको. ठीक है, अब देखिए 48 ऐसे ही रहेगा, 48 माइनस जब आप 42 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6. यहाँ आपको माइनस करने पे वैल्यू मिल जाएगी इजिली 14 और यहाँ पे फिर आपको वैल्यू मिल जाएगी 28. ठीक है, ये आपको मिल गया एग्जैक्टली. अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं मैं इसे लिख सकती हूँ इस तरीके से. 48 को अगर हम ब्रेक कर लें तो देखिए 48 को ब्रेक कर सकते हैं हम यहाँ पे 6 8 ज़ा 48 कहीं ना कहीं. येस, हम इसे भी ऐसे लिखते हैं या फिर आप इसे ऐसे फैक्टराइज कर लीजिए. देखिए 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8, फिर आपने करा 2 12 ज़ा, फिर देखिए 2 6 ज़ा और एट लास्ट 2 3 ज़ा, फिर देखिए 3 1 ज़ा. तो आपको दिख रहा होगा ये रूट से बाहर आप खा सकते हैं. तो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ, देखिए 4 मल्टीप्लीकेशन 3, मतलब देखिए 4 4 ज़ा 16 16 3 ज़ा 48, हमने इसे ऐसे लिख दिया. अब देखिए 6 को मैं सीधे लिख रही हूँ 3 2 ज़ा 6. ठीक, अब देखिए 14 को मैं ब्रेक कर रही हूँ 2 7 ज़ा 14 ऐसा करके. ठीक है, अब देखिए 28 को मैं ब्रेक कर रही हूँ 7 4 ज़ा 28. अब आइए समझते हैं कौन सा पेयर से बाहर निकल रहा है, ये हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं तो सबसे पहला पेयर बन रहा है वो देखिए 4 का बन रहा है. जब भी रूट से बाहर आएगा तो आपको 4 देगा. 3 का पेयर बन रहा है रूट से बाहर 3 देगा,
2 का पेयर बन रहा है, रूट से बाहर 2 देगा। 7 का पेयर आपको रूट से बाहर 7, और जो 4 है ये कहीं ना कहीं 2 और 2 का पेयर बना रहा है ना, और देखिए रूट 4 क्या होता है आपका 2, तो ये भी सिंगल आपको 2 दे देगा। अब देखिए इन सब का मल्टीप्लाई करने पे मुझे यहाँ पे एरिया की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD। अब आइए, अब हम दूसरा जो पार्ट है उसका ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे देखिए हम पहले नेमिंग देख लेते हैं कौन सा जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ओके, यहाँ पे एक काम करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि BC जो हमारा है, BC देखिए हमने ABC ले लिया था ऑलरेडी, हम लिख लेते हैं ये स्मॉल d हो जाएगा, और इसकी लेंथ देखिए आपको गिवन कितनी है, 21 सेंटीमीटर। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो CD की वैल्यू हो जाएगी इस ट्रायंगल की, दैट इज E, और ये आपका हो जाएगा 29 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख लेते हैं DB के लिए, इस ट्रायंगल के लिए, दैट इज F, एंड दिस विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब आप बात को यहाँ पे समझिएगा, अब अगेन आपको इस ट्रायंगल के लिए सभी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आइए यहाँ, क्योंकि देखिए ये ट्रायंगल कैसा है, अगेन इसके लिए ट्रायंगल है, साइड साइड्स अलग अलग है, तो वी विल राइट कि सेमी पेरीमीटर, जो आपका यहाँ पे सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू स्मॉलेस्ट, और ये आपका हो जाएगा पेरीमीटर बाई 2। बट यहाँ पे डिफरेंट क्या है, यहाँ पे आपके साइड्स अलग अलग है, दैट इज D प्लस E प्लस F बाई 2। तो क्या हो जाएगा, देखिए 21 प्लस 29 प्लस 20 बाई 2 सेंटीमीटर। देखिए सबको एडिशन करने पे हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिल जाएगी एग्जैक्टली वो आपकी, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, यस यहाँ पे आपको मिलेगा 9 प्लस 1 10, दैट इज आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, देखिए 0 एज इट इज। ठीक है, और 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 4 2 7, ठीक है, दैट इज 70 बाई 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स आपको यहाँ मिल जाएगा 35 सेंटीमीटर। अब देखिए ये आपको एग्जैक्टली मिल चुका है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप निकालेंगे आराम से एरिया। ठीक है, तो वी विल राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ये देखिए हीरोज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, अंडर रूट S, एंड यहाँ हम क्या लिखेंगे S माइनस D, क्योंकि हमने यहाँ पे A नहीं लिया है ना, साइड जो हमने लिया है, फिर S माइनस E एंड देन S माइनस F। अब आइए हम रख लेते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली वैल्यूज अपनी, तो अंडर रूट को एज इट इज रहने देंगे, यहाँ हम लिखेंगे 35, फिर हम लिखेंगे देखिए 35 माइनस 21, देन 35 माइनस 29, देन 35 माइनस 20, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब आइए हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं एग्जैक्टली, सो वी विल से इज इक्वल टू, देखिए अंडर रूट रहेगा और 35 था, और यहाँ मेरा क्या थी वैल्यू, देखिए 35 माइनस 21, फिर हमने यहाँ पे देखिए क्या लिया हुआ था, यहाँ फिर लिखे थे 35 माइनस, यहाँ पे आपका क्या था वैल्यू, देखिए 35 माइनस 29, उसके बाद आपका था 35 माइनस 20, है ना। जब आप इसे देखिए माइनस करेंगे यहाँ पे, तो आपको एग्जैक्टली देखिए अंदर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 35 तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ माइनस करने पे हमें वैल्यू मिलेगी 4, यहाँ 1, दैट इज 14। मल्टीप्लीकेशन यहाँ आपको वैल्यू मिल जाएगी 6, ओके, और यहाँ आपको वैल्यू मिल जाएगी कितनी, देखिए 15। ये आपको एग्जैक्टली मिलेगा, जिसका यहाँ पे यूनिट आप सबका क्या रखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपको ये ओवरऑल मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब हम इसे फर्दर यहाँ पे अब हम इसका पेयरिंग करेंगे, तो देखिए पेयरिंग करते वक्त हम क्या ध्यान रखेंगे, हम ऐसे पेयर्स लें कि हमारा ये पेयर बाहर आ जाए। इट मीन देखिए मैं 35 को अगर मैं लिख दूं 7 5 35, ठीक है, और इससे मैं लिख दूं 2 7 14, इसे मैं लिख दूं 2 3 6, और 15 को मैं लिख दूं 5 3 15। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब आप एक काम करिए, आप यहाँ ध्यान से देखिए किसके पेयर साथ में आपको दिख रहे हैं, देखिए 7 7 2 बार दिख रहा है, और 5 5 2 बार दिख रहा है, फिर मुझे 2 और 2 भी 2 बार दिख रहा है, 3 और 3 भी 2 बार दिख रहे हैं, है ना। तो देखिए हमने सबको साथ में रख दिया। अब जब आप यहाँ पे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, तो आप पेयर्स में से बाहर निकालेंगे, तो आप देख सकते हैं 7 से आपका बाहर यहाँ पे क्या जाएगा 7, ये आपका बाहर निकल के देगा मल्टीप्लीकेशन 5, मल्टीप्लीकेशन 2, मल्टीप्लीकेशन 3, है ना। ये सब आपके पेयर से निकल के दे देंगे आपको, और मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे वैल्यू ओवरऑल क्या मिल जाएगी, ये हमें वैल्यू मिल जाएगी 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज व्हाट, ये चल रहा है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए अभी हमने जस्ट यहाँ पे निकाला था एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, है ना, यही आपका ये ट्रायंगल है। अब आइए, अब हम समझते हैं हमारा टारगेट क्या था, हमें बताना था ओवरऑल यहाँ पे एरिया। सो वी विल से, सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, है ना, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, पहले जो हमने एरिया निकाला था दैट इज एरिया ऑफ, जो हमने यहाँ पे देखिए ट्रायंगल लिया था
एरिया ऑफ जो आपका यहाँ पे ट्राइंगल था दैट इज, ये आपका था यहाँ पे यस BAD, ठीक है, उसको लिख लेंगे, और प्लस एरिया ऑफ जो हमारा दूसरा ट्रायंगल कौन सा था यहाँ पे, यस BCD। तो अगर आप अब दोनों का मेजरमेंट यहाँ पे लिखेंगे जो आपने अभी जस्ट सॉल्व किया है, तो आप देख सकते हैं आपको पहले वाले का एरिया मिल रहा था 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका एरिया आपको अभी जस्ट क्या मिला है 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। एडिशन करने पे हमें क्या मिल जाएगा 546 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी द आंसर। इट मीन्स जो आपको ओवरऑल यहाँ पे एरिया मिला है इस क्वाड्रेट का, ये कितना हो गया 546 centimeter square. Okay, so hope you all understood it well. Best of luck. Thank you.